10 मेरा बहुत ख़राब गया था, बहुत ज़्यादा। पर मैं 12 इतना अच्छा गया और मैंने ये नहीं सोचा कि कोई इंसान अगर 10 में इतना ख़राब ला सकता है तो वो 12 में इतना अच्छा सच में ला सकता है क्या? ला सकता है, आप भी ला सकते हैं। अगर आप एक एवरेज हैं, आप पढ़ना नहीं पसंद करते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। बस इस चीज़ों को फॉलो करिए। सब चीज़ें मैंने ये नहीं बताया कि आपको 8 घंटे पढ़ने हैं या क्या करना है नहीं करना। मैंने बताया कि क्या वर्क क्या करता है, क्या करना क्या चाहिए हम लोग को। अगर हम लोग का कोई गोल है तो आप कोई भी स्ट्रीम से हो, आर्ट से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो, कोई भी स्ट्रीम से हो, ये सब चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम में रह कर भी। क्योंकि ये एक स्टूडेंट के लिए है, ना कि कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम के लिए है कि ऐसे ऐसे पढ़ाई किया जाता है। नहीं, ये है जो एक स्टूडेंट को जानना चाहिए अगर वो प्रिपरेशन करना चाहता है कोई भी चीज़ों का और ज़्यादा नंबर लाना चाहता है। इन द एंड में मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी अपना, जिससे आप लोग को यकीन हो सके कि जो मैं बोल रही हूँ वो सच है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह से मैंने 94% लाया और किस तरह से एक एवरेज स्टूडेंट 94% ला सकता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये आप लोग को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो किस तरह से मैं आगे बढ़ पाए और किस तरह से मैं 94% लेकर आ गई, उसके लिए मैं सारी चीज़ों को बताऊँगी ये इस वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें थी जो मैंने फॉलो की और क्या क्या चीज़ आप लोगों को भी फॉलो करना चाहिए। और इस वीडियो के इन द एंड में मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊँगी अपना, जिससे आप लोगों को यकीन हो सके कि जो मैं बोल रही हूँ वो सच है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है और आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट थी। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले मैं बताऊँगी वो है सेट अ गोल मोर देन यू थिंक। जैसे कि मैंने 95 का गोल बनाया था, सेट किया था, पर मुझे 90 अबव चाहिए था। क्यों मैंने 95 का गोल बनाया? क्योंकि अगर हम लोग 95 के हिसाब से काम करेंगे तो अगर ऐसा होता है कि हमारा जो एग्जामिनेशन जो चेकिंग होता है वो थोड़ा हार्ड भी हो जाता है या फिर हम लोग कुछ गलत भी कर लेते हैं, तो भी हम लोगों ने 95 का गोल बनाया है। तो अगर थोड़ा सा भी कम होगा तो हमारा 90 के मतलब में आ जाएगा। तो उस हिसाब से आप जितना भी गोल बना रहे हैं उससे ज़्यादा का करिए, क्योंकि हम लोग कभी कभी होता है कि हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम आता है। तो हम लोग थोड़ा एक्सपेक्टेशन को थोड़ा हाई बनाएंगे। ये मेंटली थोड़ा सा बनना पड़ेगा कि हम लोग को 95 में करना है, उसके लिए हम लोग को अगर कम भी आता है तो हम लोग का 90 में हो जाएगा। तो हम लोग सेकंड में बात करेंगे। सेकंड क्या है हमारा, हम लोग को क्या करना है कि इस प्रिपरेशन थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देना है। क्योंकि अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग को 90 के अबव लाना है, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग प्रिपरेशन 3 महीने पहले स्टार्ट करें या 6 महीने पहले स्टार्ट करें, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर हम लोग 70 चाहते हैं, 60 चाहते हैं और 80 भी चाहते हैं तो हम लोग शायद कर सकते हैं 3 या 6 मंथ में। पर अगर हम चाहते हैं कि 90% करना, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें थोड़ा प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग शुरुआत से ही 7 घंटा 8 घंटा पढ़ने लग जाए, ये मैं नहीं कह रही हूँ। कहने का मतलब है कि हम लोग शुरुआत से ही अपना थोड़ा सा जकड़ बना के रखे उस सब्जेक्ट के लिए। हम लोग पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें। हमारे जो सब्जेक्ट हैं, जो इंग्लिश हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, उसे हम लोग थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर दें। वो थोड़ा ही क्यों ना हो, पर वो स्टार्टिंग हो जाना चाहिए शुरुआत से। क्योंकि हम लोग क्या होता है कि बहुत टाइम के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हम लोग को प्रिपरेशन थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए था। पर अगर आप लोग शुरुआत से ही थोड़ा थोड़ा ही करते हैं, सिर्फ एक दिन में हम लोग एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, पर हम लोग पढ़ेंगे ज़रूर। ऐसा करने से क्या होता है कि हम लोग का शुरुआत से ही बना हुआ रहता है और वो क्या हो जाता है, लास्ट में हमका पूरा बच जाता है। और अगर हम लोग छोड़ देंगे, शुरुआत से ही नहीं करेंगे, तो हम लोग को आधे में जाके पता चलेगा कि हम लोग को प्रिपरेशन थोड़ा पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था। वो नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग पहले ही प्रिपरेशन को थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देंगे। मतलब कि शुरुआत से, जैसे कि हम लोग को 1 ईयर मिलता है, तो उस 1 ईयर की शुरुआत से ही हम स्टार्ट कर देंगे। शुरुआत से ही सारे सब्जेक्ट को देखने लगेंगे क्या क्या है, तब जाकर हम लोग क्या हो जाएगा, 90 क्रॉस हो पाएगा। तो हम लोग का जो नेक्स्ट रहेगा वो है बिलीव इन सेल्फ स्टडी। क्योंकि मोस्ट क्या होता है कि हम लोग कोई कोचिंग या फिर कोई इंस्टीट्यूट के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं। सोचते हैं कि वहाँ से ही हमें ये सब बता दिया जाएगा, वहाँ से ही सब हम लोग कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है मोस्टली। क्योंकि मेरा जो 10th था वो इसलिए ख़राब हो गया क्योंकि मैंने डिपेंडेंट हो गई थी बहुत ज़्यादा। बट उसके बाद 11 में मैंने थोड़ा समझा कि नहीं, खुद से किया जाता है। 12th में पूरा समझ में आ गया मेरे को कि सेल्फ स्टडी ही होता है। क्योंकि मैंने जो 12th में जितने भी पढ़ाई की है उसे मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इंस्टीट्यूट का जो टाइमिंग है वहाँ पर मैं जो पढ़ रही हूँ उसको मैं काउंट करूँ। क्योंकि मैं जितना भी पढ़ाई किया है, फिर जितने भी आर्ट्स में पढ़ती थी उसका सिर्फ अपना काउंट करती थी। जैसे कि मैं जो खुद पढ़ रही हूँ उसको मैंने सिर्फ काउंट किया, ना कि मैं ट्यूशन जाती हूँ या फिर कोचिंग या फिर कहीं भी जा रही हूँ तो वहाँ पे जितना पढ़ाई हो रहा है उसे भी काउंट कर लिया जाए। मैं क्यों बिलीव इन सेल्फ स्टडी की बात कर रही हूँ? बिलीव इन सेल्फ स्टडी का मतलब होता है ना कि आप उतना नहीं पढ़ेंगे जितना ज़रूरत है, आप उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो आपको पूरा समझना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ पर पढ़ाते तो अच्छा है, पर कभी कभी कोई भी चीज़ से हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाते। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 1 आवर्स का क्लास हो रहा है तो हम लोग का पूरा माइंड पर फोकस हो उसमें, हम लोग कुछ चीज़ मिस कर जाते हैं। तो वो चीज़ को कनेक्ट करने के लिए, और जब छूट जाता है कोई चीज़ तो हम लोग को कम समझ में आता है। तो उसको करने के लिए सेल्फ स्टडी भी करिए। क्योंकि अगर 90% क्रॉस करना है तो सेल्फ स्टडी मोस्ट है। अगर वो नहीं आप कर पाते, आपको खुद से नहीं पता कि आप खुद से कैसे पढ़ते हैं या खुद से कैसे पढ़ना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाता है 90 क्रॉस करने के लिए। तो मैं बोलूँगी, हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप लोग प्लीज़ सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें।
खुद से पढ़े, खुद से देखें, खुद से सारे सब्जेक्ट को कवर अप करने की कोशिश करें, क्योंकि इंटरनेट है, हम लोग बहुत कुछ खुद से सीख सकते हैं। जो हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है कहीं से, वो हम लोग जाएंगे, सर्च करेंगे, समझेंगे, क्योंकि हम लोग खुद से समझने से क्या होता है, कोई भी चीज़ हम लोग को जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, और वही यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग को फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ पे क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट? प्रेशर। प्रेशर की क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि हम लोग का क्या होता है कि हम लोग के अंदर प्रेशर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग का एग्जाम अगर आने वाला है, अगर 2 दिन बाद हमारा एग्जाम, 5 दिन बाद हमारा एग्जाम है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा प्रोक्रास्टिनेट करेंगे, हम लोग काम को थोड़ा डिले करेंगे। पर उस कंपेयर में हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको 1 दिन बाकी है एग्जाम के, तो उस रात को समझ सकते हैं हम लोग कितना पढ़ लेते हैं। तो उस टाइम क्यों रहता है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग उस टाइम? क्योंकि उस टाइम हम लोग के ऊपर प्रेशर रहता है कि हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि कल ही हमें देना है एग्जाम, तो हमें पढ़ना ही होगा। तो अगर उस तरह से आप डेडलाइन बनाएंगे सब चीज़ों का, जैसे कि 1 वीक में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ये डेडलाइन है हम लोग का, अब हमारे ऊपर प्रेशर रहेगा तो हम लोग उस काम को जल्दी करेंगे। पर ऐसा नहीं है, जो प्रेशर होता है वो हमारा, वो पॉजिटिव भी होता है, वो नेगेटिव भी होता है। हम लोग नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, हम लोग पॉजिटिव वाला लेंगे। पॉजिटिव मतलब कि हम लोग वो चीज़ नहीं करेंगे जो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग सिर्फ वही करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। प्रेशर रहने से क्या होता है कि हम लोग कोई चीज़ को जल्दी कंप्लीट कर पाते हैं। प्रेशर रहना अच्छी बात होती है, पर अगर क्यों अच्छी कब अच्छी बात होती है, जब वो पॉजिटिव में हो। ऐसा कि हम लोग नेगेटिव में होने का मतलब क्या है कि हम लोग इतना प्रेशर ले चुके हैं कि हम लोग से कुछ समझ ही नहीं पा रहे, हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम लोग देख रहे हैं हम लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो वो प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर लेना है जिसमें हम लोग पढ़ सकें, हम लोग समझ सकें क्या चीज़ लिखा हुआ है, हम लोग उसको अडेप्ट कर सकें। तो वो प्रेशर आप लोग को लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप प्रेशर नहीं लेते हैं तब तक आप नहीं करते, आप काम को डिले करते रहते हैं। जैसे मैंने भी किया है। तो जैसे कि मैं उस टाइम होता तो मैं डेडलाइन बना लेती थी कि इस वीक में या फिर इस दिन में आज ये सब्जेक्ट हो जाना चाहिए, ये सब्जेक्ट के क्या क्या हो जाने चाहिए। मोस्टली क्या होता है ना कि हम लोग कुछ चीज़ तो डालते हैं कि आज मेरे को हिंदी या फिर करना है या फिर इंग्लिश करना है, पर हम लोग उसके साथ साथ ये नहीं डालते कि इसमें हमें क्या करना है। क्योंकि जब हम लोग करने जाते हैं तो हम लोग को पता नहीं होता है कि हम लोग क्या करना है, क्योंकि हम लोग उसको पूरा स्पेसिफिकली लिखे नहीं है कहीं पे कि हम लोग को आज के दिन ये करना है। पर अगर आप हर दिन के लिए करेंगे कि इस दिन को ये जो हमारा ये सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पे हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को स्पेसिफिकली लिखिए, इस टॉपिक को कंप्लीट करना है या इस टॉपिक के इस क्वेश्चन को करना है, ऐसे से करेंगे तो आपको जब पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपके अंदर एक बना रहेगा कि हाँ मेरे को ये पढ़ना है। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा ये ढूंढने में कि मेरे को पढ़ना क्या, आपको पहले से ही पता है कि मेरे को पढ़ना क्या है। 5th में हो जाएगा हम लोग को कि जो हमारा गोल है उसको एक चैलेंज की तरह देखना। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा भी जो गोल था उसको भी मैंने चैलेंज की तरह लिया है। क्योंकि बहुत सारे जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं जिनका वो सोचते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सेल्फ डाउट होता है, जैसे कि मुझे खुद पे था, तो मैंने इसे चैलेंज की तरह लिया। मैंने ये सोचा कि अगर मैं ये अचीव कर लेती हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने ये सोचा था कि अगर मैं ये अचीव कर लेती हूँ तो मैं लाइफ में जो चाहती हूँ वो मैं कर सकूँगी। इसका मतलब मैं जो चाहती हूँ, मैंने जो खुद के लिए बोला है कि मुझे 90 क्रॉस करना है, मैंने किया भी, तो मैं कर सकती हूँ। जैसे कि ये यूट्यूब चैनल है, मेरा था कि अगर मैं कर लिया, मैंने ये बोला है और मैंने कर लिया, तो मैं जो करना चाहती हूँ वो करूँगी। उसके हिसाब से मैंने ये यूट्यूब चैनल भी खोल दिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि यूट्यूब चैनल मेरा हो, और ये यूट्यूब चैनल मैंने खोल दिया क्योंकि मैंने कर दिखाया है। आप भी कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल है। बस आपको पढ़ना है, थोड़ा ध्यान देना है और इसे एक चैलेंज की तरह लेना है, और ये सोचना है कि अगर इसे मैंने अचीव कर लिया तो मैं अपने अंदर का जो सेल्फ डाउट है कि जो मैं नहीं कर सकती किसी भी चीज़ को लेकर, वो आप कर दिखाओगे। जैसे कि मैंने किया वैसे आप भी कर सकते हैं। तो 6th में मैं बोलना चाहूँगी कंसिस्टेंसी। इसका मतलब है कि आपको शुरुआत से ही थोड़ा करते रहना है, आपको हमेशा करते रहना है। पहला होता है कि मेरे साथ जो हुआ है मैं उसे बताऊंगी, और कैसे मैंने सॉल्व करना है वो भी बताऊंगी। जैसे कि मेरा क्या होता है कि 1 वीक में मैं सोचती हूँ कि 1 वीक में मैंने 6 डे तो पढ़ा ही है, 1 डे मैं संडे को छोड़ देती हूँ। तो उसमें क्या होता है, मैं सोचती हूँ थोड़ा एंजॉय कर लूँगी, क्योंकि मैंने तो पढ़ा ही है, थोड़ा एंजॉय करने में क्या ही जाता है। और वहीं पर हम लोग गलती करते हैं, क्योंकि हम लोग जो 6 दिन है वो पढ़ते आ रहे हैं, पर हम लोग 1 दिन छोड़ रहे हैं, उसमें हम लोग जो एंजॉय कर रहे हैं, जो मज़ा कर रहे हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगने लग जाता है। तो उसके बाद फिर से वही लाइफ में आना जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए बोलना चाहूँगी कि आप ऐसा मत करिए। आप संडे को भी ले रहे हैं, फिर कोई भी जो आप हॉलीडे बना रहे हैं अपना वीक में, तो उसमें मैं क्या करिए, थोड़ा सा ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आपको वो बना रहेगा, आपके दिमाग में वो रहेगा कि 6 दिन तो मैंने पढ़ा ही है, साथ साथ जो जिस दिन मैं नहीं पढ़ने वाला दिन मैंने जिसे बनाया था उस दिन में भी मैं थोड़ा सा पढ़ रही हूँ। क्योंकि उससे क्या रहेगा, आपका एक बना हुआ रहेगा कि हमेशा मैं कुछ ना कुछ पढ़ते रहती हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं करना है यहाँ पे कि हम लोग को हर दिन 8 आवर्स पढ़ने हैं, 9 आवर्स पढ़ने हैं, 7 आवर्स पढ़ने हैं, ऐसा नहीं करना है यहाँ पे। हम लोग को हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। अगर मैंने फर्स्ट दिन 4 आवर्स पढ़ लिए हैं तो दूसरे दिन 6 ही पढ़ सकती हूँ, और उसके अगले दिन 3 आवर्स भी पढ़ सकती हूँ, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ भी मैं जितना टाइम पढ़ी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट दिन से लेकर एंड दिन तक मैंने 6 आवर्स 7 साढ़े 8 आवर्स ही लगातार कंटिन्यू पढ़ा है, ऐसा नहीं कुछ होता है। ऐसे कि आप एक दिन अगर ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो दूसरे दिन कम पढ़ सकते हैं, और ऐसे कि कुछ काम भी तो आते रहता है ना, तो उसे भी तो करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग पढ़ना ही पड़ेगा, कभी कभी नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उस दिन पढ़ें ही ना।
जैसे कि आप रात में कहीं जा रहे हैं या कुछ रात में कुछ काम आ गया है तो आप सुबह उठिए, सुबह में थोड़ा सा पढ़िए, छोड़ दीजिए, थोड़ा सा पढ़ के छोड़ दीजिए। या फिर आपको सुबह काम है तो आप रात में थोड़ा सा पढ़ के छोड़ दीजिए। पर ऐसा मत कोई दिन बीतने दीजिए कि आप उस दिन पढ़े ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जिस दिन आपको ये फील होगा कि आप उस दिन पढ़े ही नहीं है, दूसरे दिन भी ऐसा बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आप दूसरे दिन भी नहीं पढ़ने वाले हैं। मेरे साथ ही बहुत ज़्यादा हुआ है, इसलिए बोलूँगी कि इस पर ध्यान दें थोड़ा, कि हमेशा पढ़ते रहें, थोड़ा पढ़ें बट पढ़ते रहें। तो लास्ट में बोलना चाहूँगी, स्टे अवेयर फ्रॉम द सोशल मीडिया। क्यों मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं लोगों के कि क्या हम लोग पढ़ाई जब प्रिपरेशन कर रहे हैं 90 से ज़्यादा का तो हम लोग क्या करना चाहिए, क्या हमें छोड़ देना चाहिए पूरा या नहीं करना चाहिए। तो ये मैं डाउट क्लियर भी करूँगा, उसको बताऊँगी सोल्यूशन भी क्या करना चाहिए। मोस्टली मैं बोलूँगी छोड़ देना चाहिए अगर आप छोड़ पा रहे हैं तो। पर क्या हो चुका है कि सब एडिक्ट हो चुके हैं, मैं खुद एडिक्ट हो चुकी थी स्क्रोलिंग के लिए। तो फिर इसमें क्या करना है हम लोग को, इसमें हम लोग ये कर सकते हैं ना कि अगर हम लोग का स्क्रोलिंग करने का आदत बना हुआ है और हम लोग को प्रिपरेशन भी करना है, हम लोग को बहुत सीरियसली पढ़ना है, पर ऐसा आदत बन चुकी है कि हम लोग करते जा रहे हैं, तो एक काम करिए, अगर आप यूट्यूब ज़्यादा चलाते हैं या फिर इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाते हैं तो आप दोनों को एक अलग अकाउंट बनाइए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूट्यूब में तो यूट्यूब का एक अलग अकाउंट बनाइए और एक इंस्टाग्राम का अलग अकाउंट बनाइए। उस अकाउंट में आप पढ़ने की चीज़ों पे ध्यान दें, जैसे कि पढ़ने वाले या मोटिवेशन वाले कुछ चीज़ों को वहाँ पे डालें, वहाँ के फीड को वैसा बनाएं, इसके भी फीड को वैसा बनाएं। इससे क्या होगा, जब वैसे फीड को बनाएंगे तो अगर आप पढ़ते पढ़ते सोचते हैं कि नहीं थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और अपने फ़ोन पे जाते हैं और इस आईडी को खोलते हैं और आप थोड़ा सा भी स्क्रॉल करेंगे तो उस पर आपको सिर्फ मोटिवेशन ही जैसा दिखाई देगा या फिर पढ़ने ही जैसा दिखाई देगा, जो आपको और बूस्ट कर देगा। अगर आप ऐसे करके आपका एनर्जी खत्म हो गया, वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आप आए हैं, स्क्रॉल किया है, आपने स्क्रॉल पे मोटिवेशन जैसे वीडियो को देखा है या फिर पढ़ने से रिलेटेड वीडियो को जैसा देखा है जिसमें बताया जा रहा है कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होगा आपका कि आप उस टाइम समझ जाएंगे कि अब मेरे को यहाँ से जाना है। पर अगर आप वही चीज़ नॉर्मली अपनी जो फीड है, जो आपके पहले से फीड है, उसे स्क्रॉल करते रहेंगे तो आप करते रहेंगे, 2 घंटा निकल जाएगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। तो इसमें बताऊंगी कि ऐसा करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए ये सब चीज़ों में कि किस तरह से हम लोग इसको काम बनाया जाए। ये तो हम लोग नहीं छोड़ सकते कि हम लोग फ़ोन नहीं चलाएंगे, फ़ोन चलाएंगे तो क्यों ना फ़ोन जो चलाने वाली जगह है उसे हम लोग थोड़ा बदल दें, जिससे हमारा थोड़ा काम आ सके। मैंने भी एक आईडी बनाई थी अपनी, जिसमें वैसे ही वीडियो आती थी मेरी। तो उससे क्या होता है कि जब भी मेरे को स्क्रॉल करने का मन करता है या फिर जो फ़ोन तो ऑन करेंगे ही सब, मैं भी करती थी, फिर जब मैंने स्क्रॉल किया वहाँ तो थोड़े से टाइम पे ही मन करने लगा कि अब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से खुद के दिमागों को चलाएं थोड़ा और कुछ अच्छा बना उसका। इन दी एंड मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरे को भी पहले ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर सकती हूँ। 10 मेरा बहुत ख़राब गया था, बहुत ज़्यादा। पर मैं 12 इतना अच्छा गया और मैंने ये नहीं सोचा कि कोई इंसान अगर 10 में इतना ख़राब ला सकता है तो वो 12 में इतना अच्छा सच में ला सकता है क्या? ला सकता है, आप भी ला सकते हैं। अगर आप एक एवरेज हैं, आप पढ़ना नहीं पसंद करते हैं तो भी आप कर सकते हैं। बस इस चीज़ों को फॉलो करिए जिससे आपको थोड़ा बूस्ट मिल सके, आप समझ सके करना क्या है आप चीज़ों को। ये सब चीज़ें मैंने ये नहीं बताया कि आपको 8 घंटे पढ़ने हैं या क्या करना है नहीं करना। मैंने बताया कि क्या वर्क क्या करता है, क्या करना क्या चाहिए हम लोग को। अगर हम लोग का कोई गोल है तो आप कोई भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो, कोई भी स्ट्रीम से हो, ये सब चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम में रह कर भी, क्योंकि ये एक स्टूडेंट के लिए है, ना कि कोई स्पेसिफिकली स्ट्रीम के लिए है कि ऐसे ऐसे पढ़ाई किया जाता है। नहीं, ये है जो एक स्टूडेंट को जानना चाहिए अगर वो प्रिपरेशन करना चाहता है कोई भी चीज़ों का और ज़्यादा नंबर लाना चाहता है। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही मैं वीडियो को लाते रहूँगी। जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस है वो मैं बताऊँगी, या फिर जो भी मुझे बेनिफिट लगता है आप लोगों के लिए मैं वो वीडियो को लाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अब मैं आप लोगों को अपना डाल देती हूँ मेरा रिज़ल्ट, जिससे आप लोग वेट कर रहे होंगे अगर कर रहे हैं तो, क्योंकि आप लोग चाहते थे कि मेरा रिज़ल्ट देखना, तो मैं लगा देती हूँ। तो थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब।